हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन साहित्य में भाग 1 है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में पार्ट 4 पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को आप देख सकते हो। ये वीडियो जो है, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, वो आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, DSSS या किसी भी स्टेट में अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का इसमें समावेशन किया गया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी दुरुस्त करने के लिए हमारे साथ तैयारी करते रहें। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम आज क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले थोड़ी सी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। हमेशा हमारे दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन चलते रहते हैं कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। हम चाहे आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, KVS भी कर रहे हैं, या फिर NBS की कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सबको पता रहता है कि परीक्षा तो आएगी। हो सकता है टाइम लगे, कुछ महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए। हमें देखना चाहिए, हम अक्सर फोकस हमारा रहता है कि कब वैकेंसी आएगी, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब हम फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने पे तैयारी नहीं होती, तैयारी पहले से होती है। उस समय तो बस आपकी प्रैक्टिस सेट लगाने को रहे। जो बच्चे केवल ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब हम फॉर्म फिल कर देंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, आप पहले एक्सपर्ट हो जाइए। परीक्षा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है समय थोड़ा लग जाए। आप तैयारी कर रहे हो तो आप सारे फॉर्म भरो। आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं वो आपका अपनी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन आप फॉर्म सारे फिल किया करो। और इस तरीके से आपको पता चलता रहता है कि मेरी तैयारी कितनी है। मतलब आपको अपनी तैयारी पहले रखनी है कंप्लीट, ना कि हम पहले युद्ध के लिए मैदान में उतर जाए और फिर हम कहें हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। तो ऐसे लड़ाई थोड़ा ना होगी। युद्ध जीतने के लिए पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा ना। हमें पूरे शस्त्रों का, अस्त्रों का अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, उनको चलाना आना चाहिए। उसी प्रकार से हमें तैयारी के लिए अपने सारे जो भी आपके पैटर्न है पेपर का, जैसे फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, हिंदी के सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको पहले से तैयारी होनी चाहिए, न कि परीक्षा का इंतजार करो। परीक्षा तो होगी ना। तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने 126 क्वेश्चन भारतेंदु युग से कंप्लीट कर लिए। अगर आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आपको मिलेंगे। और ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो भारतेंदु युग आपका लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो सारे ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। मेहता, लज्जाराम शर्मा, ठीक है, इनका एक हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था याद करने की ट्रिक इनका एक जो है कि स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बताया था कि आपको लज्जा नहीं आई, आपने स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र कर दिया रमा को और परतंत्र कर लिया लक्ष्मी को। ठीक है, ये किस प्रकार के उपन्यास लिखते हैं? इनका उपन्यास था स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। ठीक है, अब ये जो है, आप जैसे प्रेमचंद की बात करते हो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बात करते हो, या फिर और भी, तो इनके उपन्यास या नाटक या कहानी किस प्रकार के, ये भी पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से पूछा गया कि लज्जाराम मेहता, लज्जाराम शर्मा, सॉरी, ठीक है, लज्जाराम शर्मा, लज्जाराम मेहता भी है। ठीक है, तो मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? ये जासूसी उपन्यास लिखते हैं, सामाजिक लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक लिखते हैं, या फिर रोमानी उपन्यास लिखते हैं? तो आपको बताना है ये किस प्रकार के उपन्यास लिखते हैं। तो इनके उपन्यास जो है वो कैसे हैं? सामाजिक उपन्यास। बताइए जरा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तिलिस्मी उपन्यास जो है वो किसने लिखे हैं? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप, हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं कि तिलिस्मी उपन्यासों के लिए कौन ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, बताना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? इनमें से ऐसा कौन सा उपन्यास है जो परीक्षा गुरु से पहले, हिंदी का प्रथम जो उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है, लेकिन इससे भी पहले लिखा जा चुका था, वो कौन सा उपन्यास था? आपको बताना है। तो कौन सा था? भाग्यवती। अगला क्वेश्चन है हमारा, रहस्य कथा, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास जो है किसके हैं? रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, ये उपन्यास जो है वो किस राइटर के हैं? आपको बताना है। बाल मुकुंद के, बालकृष्ण भट्ट के, गोपाल गहमरी के, या फिर भारतेंदु के? ठीक है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है रहस्य कथा। याद कैसे रखेंगे? रहस्य, ठीक है, भगवान बालकृष्ण, बालकृष्ण भगवान, बालकृष्ण जो है भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनका रहस्य तो कोई नहीं समझ सकता ना। तो इसलिए आप इसको कैसे, रहस्य कथा, रहस्य कथा भगवान कृष्ण की, बाल कृष्ण भगवान की कथा को कौन समझ सकता है? ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में किस विधा का आरंभ नहीं हुआ था? भारतेंदु युग
हिंदी आधुनिक युग जो है उसमें गद्य जो है वो सम्मिलित हुआ है। इससे पहले गद्य साहित्य नहीं था हमारे पास, ठीक है, काव्य साहित्य हमारे पास था। गद्य का विकास भारतेंदु युग या फिर हम आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। गद्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि गद्य रचनाओं का समावेशन हुआ, गद्य का प्रारंभ हुआ। तो गद्य में आपके नाटक, कहानी, उपन्यास, चलचित्र, जीवनी, रेखा चित्र, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है, यात्रा वृतांत। तो ऐसा कौन सी इसमें से एक विधा है? विधा मतलब एक प्रकार का आप टाइप कह सकते हो, प्रकार कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो विधा है, इनमें से 4 आपको ये विधाएं, इनको हिंदी की विधाएं बोला जाता है। नाटक, कहानी, उपन्यास, इनमें से कौन सी विधा है जो भारतीय युग में प्रारंभ ही नहीं हुई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बताइए, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, निबंध लिखे, तीनों ही विधाएं थी। कौन सा नहीं था? कहानियां नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु, अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु पत्रिका का नाम भी है। इस पत्रिका के संपादक, एडिटर कौन है? ठीक है, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण। अब भारतेंदु भारतेंदु अपने नाम से नहीं करेंगे ना, आपको बताना है कि ये इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक कौन है? राधाचरण गोस्वामी जी, ठीक है, राधाचरण। भारत में राधा के चरण है, चरण पढ़े, आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे भारत में राधाचरण, भारतेंदु, ठीक है, राधाचरण गोस्वामी। अगला है नेक्स्ट, नाटक निबंध के रचयिता। ये नाटक, नाटक विधा नहीं है, नाटक नाम है एक निबंध का, ठीक है, एक निबंध है जिसका नाम है नाटक। उसके रचयिता कौन है? ये है भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक। ये पूरा का पूरा नाम है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है आपको बताना है। ये है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना गया? हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना है, आलोचना के भी अलग अलग टाइप है, जैसे नाटक के अलग अलग है, उसी प्रकार से सैद्धांतिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, ठीक है, हास्य कहानी, व्यंग कहानी, उसी प्रकार से आलोचनाएं भी अलग अलग प्रकार की है। सैद्धांतिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? सैद्धांतिक आलोचना का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से माना जाता है? हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा, ठीक है, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से है? हिंदी प्रदीप से, उदंत मार्तंड से, माधुरी से, अभ्युदय से। आपको बताना है, तो इसका है हिंदी प्रदीप, ठीक है, आंसर क्या है? हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले। अभी हमने पूछा ना, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा किससे? हिंदी प्रदीप से। अब हिंदी प्रदीप जो हिंदी की व्यवहारिक जो है, ठीक है, आलोचना का सूत्रपात अर्थात हिंदी प्रदीप आप भी बोल सकते हो, इसका सूत्रपात करने वाले कौन थे? ठीक है, यानी कि राइटर कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका, इसके राइटर भी रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। व्यवहारिक समीक्षा के जन्म हिंदी प्रदीप पत्रिका से माना जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का सूत्रपात या आलोचक कौन है? ठीक है, रचनाकार कौन है? या व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले तो बालकृष्ण भट्ट। दोनों ही तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, समालोचना का सूत्रपात, ठीक है, समालोचना का सूत्रपात करने वाले किस एक प्रकार से भट्ट जी है और चौधरी, ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन चौधरी साहब ने किया। ये पंक्ति किसने कही है? किसके? समालोचना, पत्रिकाओं के अलग अलग प्रकार है, समालोचना, व्यवहारिक, सामाजिक, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, तो इन लोगों के लिए बोला है। किसने बोला है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला। अगला है, जानकी मंगल नाटक, ठीक है, किस नाटककार का है? किसने लिखा है? जानकी मंगल किसका नाटक है? भारतेंदु का, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। तो आप कैसे रखेंगे? जानकी माता, जानकी माता, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कोई और माता का नाम आ रहा है? आ रहा है, शीतला माता, ठीक है, तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया? ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें स्वयं भारतेंदु जी ने अभिनय, मतलब उसमें एक पात्र है, स्वयं एक पात्र है? जानकी मंगल, देवी नील देवी, ये आपका जानकी मंगल है, इसमें स्वयं भारतेंदु जी ने एक पात्र के रूप में अभिनय किया है। नेक्स्ट है, तदीय समाज की स्थापना किसने की है? तदीय समाज जो है ये भारतेंदु जी की है, ठीक है, महिलाओं के ऊपर इन्होंने ये पत्रिका लिखी है, ये इसकी स्थापना जो की थी वो महिलाओं से, ठीक है, तदीय समाज, तो ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, ठीक है, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, यह कथन किसका है? किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने लिखा है? अगर पूछा जाए कथन किसका, तो रामविलास शर्मा जी का। अब किस पत्रिका के बारे में लिखा गया आपको बताना है, पत्र पत्रिका, ठीक है, मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, वीणा, वाणी, ठीक है, कविवचन सुधा, भारतेंदु, ये सारी पत्रिकाओं के नाम है, आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु जी का नाम नहीं, भारतेंदु पत्रिका का नाम है, ठीक है।
तो आपको बताना है इनमें से किस पत्रिका के लिए ये बात कही गई है। तो ये बात जो कही गई है वो कवि वचन सुधा के लिए कही गई। किसके लिए कहा गया? कवि वचन सुधा के लिए। नेक्स्ट है हमारा, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? ऐसा कौन सा भारतेंदु जी का नाटक है जिसमें केवल और केवल नारी नारी पात्र हैं, उसमें कोई भी, ठीक है, नर यानी कि मेल पात्र नहीं है कोई भी इसमें। आपको बताना है तो कौन सा है? श्री चंद्रावली, ठीक है। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी, अभी बताया था मैंने आपको, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी। तो रहस्य किसका है? भगवान बालकृष्ण का। उसी प्रकार से नूतन ब्रह्मचारी ये भी है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अगला है त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? त्रिवेणी उपन्यास का नाम है, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो त्रिवेणी उपन्यास जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का है। राम नरेश त्रिपाठी, मैंने इसको कैसे याद रखा था? त्रिपाठी त्रिवेणी, त्रिपाठी में तीन आ रहा है, यहाँ पर भी तीन आ रहा है, तो त्रिवेणी त्रिपाठी, ठीक है, इसको ऐसे याद रखा था। नेक्स्ट है वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक कौन है? वीरेंद्र वीर, ये रचना जो है, ये उपन्यास जो है वो किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का है। ये कैसे उपन्यास लिखते हैं? तिलिस्मी उपन्यास लिखते हैं। बामा मनोरंजन के लेखक कौन है? बामा मनोरंजन के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, हरियोधर सिंह उपाध्याय। तो इसके कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है। आपको बताना है कि इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके आपके तीन ही उपन्यास ये हैं बालकृष्ण भट्ट के, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भगवान के लिए गोपियां जो थी, ठीक है, 100 बहुत सारी गोपियां और एक बालकृष्ण भगवान, ठीक है, एक कृष्ण भगवान, बालकृष्ण भगवान बालक रूप में जब, ठीक है, गोकुल मथुरा वृंदावन में रहते थे, तो इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है, एक अकेले कान्हा जी और बहुत सारी गोपियां हैं, ठीक है। तो 100 अजान एक सुजान, इनके तीन उपन्यास है, तीनों उपन्यास मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके पात्र, इनका जो एक उद्देश्य क्या है, इसमें किस प्रकार की थीम है, वो सब हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से उपन्यास रिपीट करेंगे? नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है, तीनों ही मोस्ट उपन्यास हैं। नेक्स्ट है वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप, यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, ये क्या है? विधा भी आपको याद रखनी है, नाटक है ये, किसका नाटक है आपको बताना है। तो ये नाटक जो है प्रेम घन का है, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। नेक्स्ट है हमारा वैदेही हिंसा न हिंसावत, नाटक का कौन सा रूप है? ठीक है, नाटक का कौन सा रूप है? अभी मैंने आपको बताया था कि नाटक की भी अलग अलग है, भाड़, नाटिका, गीत, रूपक या फिर प्रहसन। तो ये नाटकों के प्रकार हैं, नाटक, ठीक है। तो भारतेंद्र जी का ये नाटक है वैदेही हिंसा न हिंसावत। तो ये नाटक किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक, सारे नाटकों को आपको रट लेना है, उनके मौलिक नाटक और उनके, ठीक है, अनुदित नाटक। नाटक कौन सा, जो अनुदित नाटक किससे अनुवाद किया गया, एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो नाटक है उनके, उनका कौन सा टाइप है, ठीक है, जैसे वो प्रसन्न है, भाड़ है, नाटिका है, गीत रूप, ये भी आपको याद करना है। भारत हरिश्चंद्र के नाटक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये नाटक जो है वो प्रहसन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण चरित संबंधी नाटकों में भारतेंद्र जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? ऐसा कौन सा जिसमें उन्होंने कृष्ण की आराधना की है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो इनके ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने कृष्ण संबंधी, ठीक है, कृष्ण चरित संबंधी नाटकों, मतलब एक तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। तो कौन सा नाटक है? प्रेम जोगनी, नील देवी, श्री चंदावली, वैदेही हिंसा न हिंसावत, आपको बताना है। तो वो कौन सा है? वैदेही हिंसा न हिंसावत। नेक्स्ट, भारत मंडल के अंतिम लेखक सदस्य कौन है? भारत मंडल के कवियों को भी याद करना जरूरी है, द्विवेदी जी के युग के भी, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो है ही नहीं, ठीक है, तो आपको बताना है कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, ये तो द्विवेदी युग के हैं, ठीक है, तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट है आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को नवीन काल, आधुनिक काल को भी अलग अलग नामों से अलग अलग राइटर्स ने बुलाया है। तो यहाँ पर नवीन काल नाम से किसने पुकारा है, किसने बताया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन है, ठीक है, ये बाबू गुलाब राय, ठीक है, नवीन काल गुलाब राय, ठीक है। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण काल, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप आईएमपी लगा लो, ये वाला प्रश्न आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आपको इसे नोट कर लेना है कि भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल कहा है, ठीक है, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो ऐसा कहने वाले कौन से
लेखक हैं, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको याद होगा तो मैंने ये वाला प्रश्न आपको दिया था कि भारतेंदु को पुनर्जागरण काल किसने कहा है। ठीक है, तो बताना है आपको ये कौन है, डॉक्टर नगेंद्र जी। ठीक है, इन्होंने भारतेंदु को तो पुनर्जागरण काल का है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का है। बंगवासी पत्र के संपादक कौन है, बंगवासी पत्र के संपादक आपको बताने हैं कौन है। बंगवासी पत्र के संपादक जो हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है, तो ये भी आपके बंगवासी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बंगवासी को, भाषा गढ़ने की टकसाल। नेक्स्ट है आपका खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है। ठीक है, खड़ी बोली को भी अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग नाम दिए, किसने साधु भाषा कहा है, किसने, तो आपको बताना है कि साधु भाषा किसने कहा है। साधु भाषा कहने वाले कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बंगदूत के संपादक कौन है, बंगदूत। ठीक है, बंगदूत तो ये तो बहुत ही राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है, उनका है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, बनारस, तो बनारस अखबार। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी का प्रथम समाचार। ठीक है, तो आपको ये नहीं पूछा उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला, यहाँ पर सिंपल है, एक समाचार, पहला समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र और उत्तर प्रदेश से निकलना, तीनों ही प्रश्न अलग अलग है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था। ठीक है, तो आनंद, ठीक है, मिर्जापुर। ठीक है, जब हम अपनी मर्जी की करते हैं, मिर्जा मर्जी, जब अपनी मर्जी की करते हैं तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट है राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था। राधाचरण गोस्वामी पत्र किसका है, भारतेंदु जो पत्र है राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है, संपादक है इसके भारतेंदु पत्र के। अब ये निकलता कहाँ से था, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं को कहाँ से निकलते थे, कैसे पत्र थे, मासिक, ठीक है, या फिर दैनिक, साप्ताहिक, तो ये कहाँ से निकलता था आपको बताना है। देखो राधा के चरण जो है वृंदावन में। ठीक है, राधा जी के चरण कहाँ पड़े, वृंदावन में, तो इसको बहुत आराम से याद रखो। ठीक है, वृंदावन में। नेक्स्ट है कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको बताना है किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है। पढ़ी कमाए कीन्हो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। ठीक है, कुछ लोगों का प्रताप इतना होता है, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, उनका प्रताप वैसे ही बना रहता है। तो ये पंक्ति किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, कुछ लोगों का प्रताप कैसा होता है, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनका प्रताप हर जगह बन जाता है। तो चाहे वो घर रहें चाहे विदेश में रहें, उनका प्रताप बन जाता है। तो ये पंक्ति आपको याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अचरज होत तुमहु सम गोरे, बाजत कोरे तासों कोरे, कारे शब्दों पर हैं बारे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रमेश त्रिपाठी या प्रेमगन। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है, ये पंक्ति जो है प्रेमघन की है। ठीक है, नेक्स्ट है रोबहु सम्मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। तो भारत दुर्दशा किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र की जब पत्रिका में कुछ भी उनको नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये लिख के भेजा, जैसे एडिटर थे, संपादक थे, हम काम करते हैं और उसमें कुछ मिले ना, तो ये इन्होंने लिख के भेजा कि 8 महीने बीत चुके, अब तो कुछ दान दक्षिणा कीजिए, मतलब कुछ तो पैसे, ठीक है, मिलने चाहिए। वही है, तो प्रताप नारायण मिश्र। निज भाषा उन्नत यही, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं असूल। आपको बताना है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये तो सबको पता होनी चाहिए। अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो हमें पता होनी चाहिए। किसकी है, भारत हरिश्चंद्र जी की। भारत दुर्दशा और ये वाली दोनों ही पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन से मैं अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है, ये अंग्रेजों का जब जिस समय भारत युग में देखेंगे तो अंग्रेज हम गुलाम थे अंग्रेजों के उस समय, तो अंग्रेजों की स्थिति क्या थी उसके बारे में। ठीक है, ये एक तरीके से व्यंग है। ठीक है, ये व्यंग किया है और ये किसने किया है, ये भी है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है, खड़ी बोली का आंदोलन, ये रचना का नाम है, किसकी रचना है, ये अयोध्या प्रसाद खत्री जी की। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। एक वीडियो में और जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपके आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा भारतेंदु युग कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे द्विवेदी युग पे। अगर आपको आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और आपकी इसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने नंबर जरूर लिख के बताएं कि आपने टोटल जो आपके क्वेश्चन थे उसमें कितने नंबर आपके आए हैं। थैंक यू।